हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन बेटा सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है। इसमें एचएनआरएनए से एमआरएनए बनता है। एचएनआरएनए का पूरा नाम होता है हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, जिसमें दो प्रकार के सीक्वेंस पाए जाते हैं। एक एक्सॉन कहलाते हैं और दूसरे इंट्रॉन, जो आपको पीले कलर से दिख रहे हैं, इनको इंट्रॉन्स कहते हैं। एक्सॉन और इंट्रॉन में सर बेसिक डिफरेंस क्या है? तो बेसिक डिफरेंस ये कह सकते हैं, एक्सॉन एचएनआरएनए के वो पार्ट होते हैं जो बाद में प्रोटीन बना सकते हैं, मतलब जो मैच्योर आरएनए में प्रेजेंट रहते हैं, मैच्योर एमआरएनए में। लेकिन इंट्रॉन्स सर हट जाते हैं, इंट्रॉन्स में मैच्योर एमआरएनए में प्रेजेंट नहीं रहते। मतलब हम कह सकते हैं कि एचएनआरएनए के जो एक्सॉन है वो कोडिंग पार्ट होते हैं और इंट्रॉन जो है वो नॉन कोडिंग पार्ट होते हैं या नॉन फंक्शनल पार्ट होते हैं। सर ये व्यवस्था सिर्फ किस में पाई जाती है? यूकैरियोट्स में। और एक बात और याद रखना, यूकैरियोट्स जो होते हैं वो मोनोसिस्ट्रोनिक होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इनको हिंदी में क्या कहते हैं, तो एक्सॉन को कहते हैं व्यक्तिक और इंट्रॉन को कहते हैं अव्यक्तिक, और इनकी व्यवस्था को कहते हैं अंतरापित जीन व्यवस्था। अंतरापित जीन व्यवस्था का मतलब होता है कि एक्सॉन्स के बीच में इंट्रॉन्स पाए जाते हैं और इंट्रॉन्स के बीच में एक्सॉन्स पाए जाते हैं। परंतु सर संसाधित एमआरएनए में जो एमआरएनए है, मैच्योर एमआरएनए होगा, उसमें तो सिर्फ एक्सॉन्स रहेंगे, तो इंट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है। तो यही तो मॉडिफिकेशन हो रहा है एचएनआरएनए बनने के बाद। एचएनआरएनए बनाया तो किसने था? आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ने, लेकिन उसमें कुछ हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं जिसमें हमारे लिए क्या बना रहा है? एचएनआरएनए से एमआरएनए बनाना, जिस प्रक्रिया को हम अभी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कह रहे हैं। एक और बात याद रखेंगे हम कि प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रोनिक आरएनए पाया जाता है और यूकैरियोट में मोनोसिस्ट्रोनिक। अब यहाँ देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा एचएनआरएनए है उसके 5' तरफ हम क्या करते हैं? कैपिंग करते हैं। कैपिंग करने से क्या होता है? स्टेबल हो जाता है। और कैपिंग करते हैं 5 मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, और पीछे 3' एंड की तरफ एक टेल लगा देते हैं पॉली एडिनाइल ग्रुप की। ठीक है, तो कैपिंग कर दी और टेलिंग कर दी, जिससे ये स्टेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद स्प्लाइसिंग करते हैं। स्प्लाइसिंग एक विशिष्ट संरचना करती है जिसको स्प्लाइसियोसोम कहते हैं। अब ये स्प्लाइसियोसोम एक विशिष्ट आरएनए से बनता है जिसको कहते हैं एसएनआरएनए। ये एसएनआरएनए का कॉम्प्लेक्स स्प्लाइसियोसोम इंट्रॉन्स को निकाल करके अलग कर देता है, और बाद में यह स्प्लाइसियोसोम इंट्रॉन्स को अलग कर देगा, और बाद में जो एक्सॉन एक्सॉन है वो जुड़ जाते हैं, जिनको हम संबंधन भी कहते हैं। और इस प्रकार हमारा एमआरएनए बन जाता है, और यह एमआरएनए न्यूक्लियर पोर से बाहर निकल करके आ जाता है। सर ये जुड़ता कैसे है? ये जुड़ता है आरएनए लाइगेज की मदद से। आरएनए लाइगेज की मदद से एक्सॉन एक्सॉन जुड़ जाते हैं, जो कि न्यूक्लियर पोर से बाहर आ जाते हैं, और ये कोड ले आते हैं अपने साथ। किसका कोड ले आते हैं? डीएनए का, जिससे प्रोटीन बनेगा बाद में। तो इसी को संदेशवाहक आरएनए कहते हैं। अब तीनों स्टेप समझ लो। देखो, सबसे पहले कैपिंग हुई। कैपिंग कौन से एंड पर होती है? 5' एंड पर। फिर टेलिंग। वास्तव में कैपिंग और टेलिंग की प्रक्रिया लगभग साइमल्टेनियसली होती है। और क्यों होती है सर? ये एचएनआरएनए क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। इसको स्टेबल करने के लिए ये होती है। बाद में इसमें इंट्रॉन हटाए जाते हैं, इंट्रॉन हटाए जाते हैं स्प्लाइसिंग से, तब बन जाता है हमारा एमआरएनए। थैंक यू।